नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर दिल्ली से है, जहां भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली जल बोर्ड की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए और दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी से सीधे सवाल किए। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, जल बोर्ड को अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार ने लूटा है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हम आज पत्र लिखकर दिल्ली के उपराज्यपाल से दिल्ली जल बोर्ड की कार्य प्रणाली की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इंडी गठबंधन द्वारा महिलाओं को लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों में प्रतिनिधित्व न देने पर भी सवाल उठाए। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी जवाब दे कि आखिर टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रतीक कन्हैया कुमार को क्यों टिकट दिया गया। कन्हैया कुमार जो भारतीय सेना विरोधी हैं, देश की अखंडता को खतरा है, उसी को टिकट देने से कांग्रेस का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा ने आगे क्या कुछ कहा। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज दिल्ली से जुड़े दो महत्वपूर्ण विषयों पर माननीय अध्यक्ष जी अपना वक्तव्य रखेंगे। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ दिल्ली भाजपा के मीडिया रिलेशन प्रमुख श्री विक्रम मित्तल जी भी हैं। हमारी दिल्ली में एक मंत्री हैं जो रोज नया विवाद खड़ा करती हैं। कल भी उन्होंने एक विवाद खड़ा किया है। उस विवाद पर कुछ प्रश्न आज हमारे अध्यक्ष जी उनसे पूछेंगे और हम चाहेंगे कि वे सामने आए और उनमें से किसी एक प्रश्न का भी उत्तर देके दिखाएं। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा। उपस्थित मीडिया के सभी साथियों, दिल्ली में कल पानी भरने को लेकर एक और हत्या हुई शुक्रवार। मैं दिल्ली वालों को याद दिला देता हूं कि 18 मार्च 2018 वजीरपुर में भी इसी तरह का एक हादसा हुआ। उसके बाद 2020 18 अप्रैल दिल्ली सरकार के विधायक प्रकाश जारवाल की उगाही और आतंक से परेशान होकर एक डॉक्टर ने सुसाइड किया था, क्योंकि उसके अभी पानी के टैंकर चलते थे, उससे पैसे मांगे पड़ते। और कुछ दिन पहले एकता कैंप बसंत कुंज, वहां पर भी सुबह एक महिला का मर्डर हुआ था पानी को लेकर। और शुक्रवार को फिर फर्श बाजार शाहजहां में पानी पीने के पानी को लेकर एक महिला की हत्या हो गई। और दिल्ली की मंत्री का जो कल बयान आया है, अगर उसे पहली नजर में देखें तो ये उनकी आत्म स्वीकृति है कि हाँ, हमने गलती की है, हमसे गलती हुई है और हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने उसे घुमाने का काम शुरू किया है। अपनी कमजोरी पिछले 9 साल के शासन में पानी को, जल बोर्ड को लूटने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके सारे मंत्री, उनकी सरकार अपनी कमजोरी, अपनी चोरी छुपाने के लिए अधिकारियों पर दोष डालते हैं। हम पहले दिन से कहते रहे हैं कि जल बोर्ड भ्रष्टाचार का गढ़ है। इसमें जितने भी दोषी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप तो मंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? मैं आज कुछ चीजें आपको आंकड़ों के साथ समझाना चाहता हूं। 1998 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली से हटी, उस समय
दिल्ली की जनसंख्या थी 1,41,60,000। में जब भारतीय जनता पार्टी का शासन हटा, दिल्ली की जनसंख्या थी 1,41,60,000। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार हटी तो दिल्ली की संख्या थी 2,50,39,000। और आज जब पिछले 9 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है तो दिल्ली की जनसंख्या है 3,38,07,000। आप देखिए जनसंख्या के अनुपात तो बढ़ रहा है, लेकिन में जब भारतीय जनता पार्टी का शासन हटा तो दिल्ली में 640 MGD वाटर दिल्ली प्रोड्यूस होता था, 640। और 2013 में ये बढ़कर 935 MGD हुआ। 640 से 935 जनसंख्या के अनुपात से। लेकिन 2013 से आज हम 2024 में हैं और ये 935 MGD वाटर बढ़कर हुआ है 940 MGD वाटर। पिछले 9-10 सालों में मात्र 5 MGD वाटर बढ़, 5 मिलियन गैलन पर डे वाटर पिछले 9-10 सालों में। यह है अरविंद केजरीवाल की कार्यकुशलता। 2014 से 2024 तक 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन वाटर का जो ट्रीटमेंट करके जो उसको बढ़ाने का काम है वो 10 सालों में सिर्फ 5 MGD हुआ है। क्या कर रहे थे आप? बताया अरविंद केजरीवाल, बताया आतिशी, क्यों इसका उत्पादन नहीं बढ़ा पाया? कोई जवाब नहीं है इनके पास। वाटर ट्रीटमेंट जो कैपेसिटी है दिल्ली में, मैंने बताया कि पिछले 10 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन 2015-16 में जो वाटर ट्रीटमेंट होता था वो होता था 821 MGD। तो इसमें वाटर ट्रीटमेंट होता है 821 MGD। एक भी MGD वाटर ट्रीटमेंट नहीं बढ़ा पाए। लूटने के लिए पैसा है, अय्याशी के लिए पैसा है, चोरी करने के लिए पैसा है, लेकिन जनता की सुविधा के लिए पैसा नहीं। एक रत्ती भर की सुविधा अगर बढ़ाई हो, माफिया को अरविंद केजरीवाल खत्म करने का नारा देकर सत्ता में आए थे। आज उस टैंकर माफिया के सहारे पूरा जलपोर्ट जिंदा है। पिछली बैठक में, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था 58.28% वाटर ऐसा है दिल्ली का जो नॉन रिवेन्यू है, इससे 1 रुपया पैसा नहीं मिलता। 15% पानी सिर्फ वेस्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो 59 + 15 74% पानी ऐसा है जिससे 1 रुपया पानी दिल्ली को नहीं मिलता। ये है अरविंद केजरीवाल का मैनेजमेंट। कहां से मिलेगा दिल्ली को पानी? कौन देगा दिल्ली को पानी? आपकी सरकार है दिल्ली में, आपकी जिम्मेदारी है दिल्ली को पानी देना। किसने सोचा था कि पानी, पीने का पानी लेने के लिए लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाएंगे, एक दूसरे की हत्या कर देंगे? और कितनी सफाई से आपने कह दिया कि हमने तो जल बोर्ड के अधिकारियों को लिखा है। अरे तुम्हारे में शर्म होती, तुम इस्तीफा देकर बाहर आना चाहिए कि हाँ हम दिल्ली वालों की सुरक्षा नहीं कर पाए, हाँ हम 2 सालों में दिल्ली को पीने का पानी नहीं दे पाए, हाँ हम 2 सालों में दिल्ली को गंदा पानी देने के लिए मजबूर हैं। आधे घंटे के लिए मोटर चला के पानी आता है दिल्ली।
मैंने पता किया जहां ये हत्या हुई, फर्स्ट फ्लोर पे एक टैब लगा हुआ है, 4 परिवार रहते हैं, 4 परिवार वहां रहते हैं, एक टैब लगा हुआ है और वहां उस आधे घंटे में कौन पहले पानी देगा इसकी रस्साकशी होगी। क्या कर रही है आपकी सरकार? क्यों दिल्ली को 24 घंटे पानी नहीं मिलता? आप बात कर रहे हैं हमने बोरवेल की परमिशन मांगी है, एक आम आदमी दिल्ली में बोरवेल लगा के दिखा दे, 2-2, 3-3 लाख रुपए के उसको नोटिस आ जाते हैं, मुकदमा दर्ज हो जाता है, एनजीटी का प्रतिबंध लगा हुआ बोरवेल लगाने पे, लेकिन आपको परमिशन चाहिए क्योंकि आप यमुना का पानी ट्रीट नहीं कर पाते, आप एक कैपेसिटी नहीं बढ़ा पाते। पिछले 9 सालों में सिर्फ 5 एमजीडी वाटर बढ़ाया। अगर ये 74% की बर्बादी रोक दे तो भी दिल्ली को पूरा पानी मिलेगा। सिर्फ पानी की चोरी रोक दे तो भी दिल्ली को पीने का पानी मिल जाए। क्या गुजरे कि उन बच्चों पे जिसकी मां चली गई, उस परिवार में, उस डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, एक शब्द इनसे मुंह से निकला प्रकाश जारवाल के लिए, आज तक वो पार्टी में शामिल है, क्यों नहीं निकाल के बाहर फेंका? लेकिन इस पार्टी से विरोधी क्या करते थे, जिसका खुद का मुख्यमंत्री जेल में हो, वो अपने दोषी विधायकों पे क्या कार्रवाई करे? आम आदमी पार्टी का तो सीधा सा चरित्र है, चोरी सीना चोरी, ये है आम आदमी पार्टी। ये जो आंकड़े बता रहा हूं, जवाब दे एक मंत्री कि पिछले 10 सालों में क्यों 5 एमजीडी वाटर से बढ़ाया गया, जबकि पिछले 10 सालों में 300 एमजीडी बढ़ा, उससे पहले बढ़ा, आप क्यों नहीं बढ़ा पाए? क्योंकि आपकी नियत नहीं है काम करने की, आपकी नियत है दिल्ली को लूटने की, कैसे दिल्ली वालों को लूट सके, कैसे दिल्ली को बर्बाद कर सके। और मैं ये कई बार कह चुका हूं कि झगड़े होते हैं, टैंकर माफिया जब आता है, लोग एक दूसरे के सर पे चढ़ के पानी लेने के लिए लड़ते हैं। क्या कारण है दिल्ली को पीने का पानी नहीं मिला? और कितनी सफाई से आपने कह दिया अधिकारी दोषी। अरे आप मंत्री हो, आपने कौन सी बैठ के अपने आपने क्या काम किया मुझे बताओ ना। पिछले 9 सालों में हमने ये कोशिश की वाटर ट्रीटमेंट बढ़ाने की, फर्जी बिल आपूर्ति ठीक हो, ये कहते हैं फंड की कमी। ये सरकारी कागज है, मेरा कागज नहीं है। और मैंने पिछली बार भी कहा था, ऑडिट नहीं हो रहा है जल बोर्ड का, 21-22 की बैलेंस शीट गायब है, और सीएजी कहती है कि हमें ऑडिट नहीं दे रहे, ऑडिट नहीं करने दे रहे। और जब तक सरकारी नियम में ऑडिट नहीं होगा, उसका अगले जो रिलीज फंड है उसका 75% पैसा रोक दिया जाता है। क्यों नहीं ऑडिट करा रही है? क्या डर है आपको? क्योंकि इन 1 सालों में अरविंद केजरीवाल खुद भी चेयरमैन थे जल बोर्ड। कहीं चोरी ना पकड़ी जाए। और ये जिस तरह का हादसा हुआ है, आप समझिए मानवीय संवेदनाएं तो एकदम चूर चूर हुई हैं, लेकिन इस सरकार में बैठे मंत्री जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, ये सीधा सीधा दिखाता है इनको दिल्ली वालों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ राजनीति करनी है। दिल्ली जल बोर्ड को लेकर हमने पहले भी बात उठाई है, आज मैं बड़ी ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं, जिस मीटर को फूंक मार मार के अरविंद केजरीवाल लेके घूमते थे, आज भी ये फ्लो मीटर इंस्टॉल किए गए, लीकेज पर देयर नो कंट्रोल, ये लिखा हुआ है इसमें। 2982 फ्लो मीटर लगाए गए, आउट ऑफ विच 2086 आर प्रोवाइडिंग रियल टाइम वाटर मीटर, नॉन इन्वेंटिव वाटर उतना का उतना ही। मतलब मीटर लगाने के बाद भी जो वाटर की चोरी है वो 50 से 58% बढ़ी, जिसका मैंने पहले जिक्र किया। अगर ईमानदारी से पिछले 9 सालों में दिल्ली जल बोर्ड के जितने भी टेंडर हुए हैं, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड ने किए हों या दिल्ली के इरिगेशन डिपार्टमेंट ने किए हों, हम आज ही उपराज्यपाल साहब को एक पत्र लिख रहे हैं कि पिछले 9 सालों में दिल्ली जल बोर्ड के जितने भी टेंडर हुए हैं
या दिल्ली फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जितने भी काम किए हैं उन सब की सीबीआई जांच करवाई है। इन सब की चोरी पकड़ी जाएगी और दिल्ली में जितने भी टैंकर इस समय चल रहे हैं, जितने भी टैंकर जल बोर्ड में काम कर रहे हैं, उन सब की भी जांच की जाए कि उसके पीछे उसके मालिक कौन है, उनका किससे संबंध है। ये पत्र आज हम राज्यपाल साहब को लिखेंगे और सीबीआई जांच की मांग करेंगे। ये दिल्ली जल बोर्ड इस समय दिल्ली के लिए नासूर बना हुआ है, दिल्ली की जान का दुश्मन है और ये अरविंद केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी सीधे सीधे इसके लिए दोषी है जो इस चोरी में लिप्त है। बहुत इस तरह से ये 5 रेन्यूअल है, 16 में से 5 रेन्यूअल है जो पिछले कई समय से काम नहीं कर रहे हैं, वर्किंग नहीं है। क्यों ठीक नहीं कराया? मैं रेन्यूअल के नंबर भी बताता हूँ। रेन्यूअल नंबर P3, रेन्यूअल नंबर V7, रेन्यूअल नंबर V13, वेरिएबल नंबर V14, वेरिएबल नंबर A4 और each renewal is having capacity of conducting about 1 MGD water daily। अगर ये वर्किंग करते और 1 MGD वाटर का मतलब ये है कि मोटा मोटा ये जो 5 रेन्यूअल है अगर ये ठीक होते तो मोटा मोटा दिल्ली में 4500 टैंकर ट्रिप्स लग सकते थे, 4500 टैंकर और एक वाटर टैंकर की कैपेसिटी 5000 लीटर। लेकिन ये 5 रेन्यूअल काम नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज ऑफ आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से, कमीशन की वजह से, चोरी की वजह से खराब पड़ा। किसकी जिम्मेदारी है ये ठीक करवाना? अधिकारियों की। एक बार दिल्ली में निकलकर नहीं देखते आप, जितनी बेशर्मी से सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल की फोटो लेके घूमते हो आप, अगर कितनी मेहनत आपने दिल्ली की बस्तियों में जाके कर ली होती तो आज दिल्ली को पाने के लिए मरना नहीं पड़ता। दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।